शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। धर्मप्रेमी सज्जनों, वर्तमान में इस समय परम पवित्र पितृपक्ष चल रहा है, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र काल है। इसमें अपने समस्त पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण किया जाता है और उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि किया जाता है। ऐसे पवित्र समय में निश्चय ही हमको प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी को अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक मनुष्य को जन्म से ही 3 ऋण रहते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण। जो मनुष्य इन तीनों ऋणों को चुकाए बिना ही अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे नराधम माना गया है। उसकी शास्त्रों में बड़ी ही निंदा की गई है। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वो जन्म से लगे हुए अपने तीनों ऋणों को अवश्य अपने ऊपर से उतारे। और तो उसके लिए अलग अलग उपाय भी बताए गए हैं। प्रतिदिन देव पूजन, हवन, यज्ञ आदि करने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन तथा उनका प्रचार प्रसार करने से, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। और जीवित अवस्था में अपने माता पिता की सेवा करते हुए और उनके प्राणांत होने पर उनके लिए श्राद्ध तर्पण करना, इससे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अतः इन तीनों ऋणों से मुक्त होने का यह सबसे अच्छा काल है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। इसे महालय काल भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा बताई गई है। वैसे तो शास्त्रों का मत है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, जिसे नित्य श्राद्ध और नित्य तर्पण कहते हैं। परंतु यदि देश काल और परिस्थिति के अनुसार यदि प्रतिदिन श्राद्ध तर्पण न कर सके तो कम से कम प्रत्येक अमावस्या को अवश्य करना चाहिए। यदि अमावस्या में भी न कर पाए तो वर्ष में एक बार कम से कम 15 दिन पितृपक्ष में अवश्य श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। यदि 15 दिन में भी उसको श्राद्ध तर्पण करने का अवकाश नहीं है तो अपने माता पिता की निधन तिथि में और अमावस्या में अवश्य श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। केवल पितृमोक्ष अमावस्या को ही यदि वो अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करता है तो उसको भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस पितृपक्ष की जब इतनी महिमा बताई गई है तो इससे वंचित रहना एक दुर्भाग्य की बात कही जाएगी। तो पितृपक्ष का महात्म्य या पितृपक्ष का फल तभी प्राप्त होगा जब हमारे पूर्वजों का हमने मृत्यु के उपरांत प्रथम दिन से लेकर के 13 दिनों के अंदर त्रयोदशाय तक अर्थात 13वीं तक के जो कृत्य बताए गए हैं उनको यदि हमने शास्त्रोक्त विधि संपन्न किया है तभी हमको पितृपक्ष का यह शुभ फल मिलेगा। यदि हमने प्रारंभ के उसके मृतक कर्म नहीं किए हैं, जैसा कि गरुड़ पुराण में और पद्म पुराण में और अन्य पुराणों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि मृत्यु होने के बाद प्रथम दिन से ही पिंडदान प्रारंभ हो जाता है। प्रथम दिन के 5 पिंड और अस्थि संचन के दिन का 1 पिंड, इस प्रकार ये 6 पिंड और 10 गात के 10 पिंड, ऐसे में ये 16 पिंड मिलकर के बलन षोडशी कहलाते हैं।
और फिर 11वें दिन मध्यम षोडशी का श्राद्ध होता है, जिसमें 16 पिंड पड़ते हैं। और 12वें दिन उत्तम षोडशी का श्राद्ध होता है, जिसमें उसमें भी 16 पिंड पड़ते हैं। और यदि अधिक मास आ जाए तो उसमें 17 पिंड पड़ते हैं। इसके बाद 12वें दिन ही यदि उसकी भूमि में मृत्यु नहीं हुई है, उसकी यदि किसी अंतरिक्ष आदि में मृत्यु है, अंतरिक्ष का मतलब जो अधर में हो, जैसे पलंग है, खाट है और दूसरी मंजिल है, इनमें मृत्यु होने से उसकी सदगति नहीं होती। इसलिए पहले ज़माने में जब मृतक की मृत्यु होने का समय आ जाता था और लोगों को ऐसा आभास हो जाता कि इनका मृत्यु काल निकट है, तो उसे तत्काल भूमि में लिटा दिया जाता था और उसके प्राण भूमि में निकलते थे। लेकिन आजकल प्रायः ऐसा नहीं किया जाता। या तो अस्पताल में या घर में ही, पलंग में ही या खाट में ही उनके प्राण निकल जाते हैं, जिससे उनकी गति नहीं होती। अतः इनके लिए यदि जिसकी अंतरिक्ष में अधर में मृत्यु हुई है, उनके लिए संक्षिप्त नारायण बलि अवश्य करना चाहिए। साथ ही जिसकी पंचक में मृत्यु हुई है, उसे पंचक की शांति भी करना चाहिए। और इस प्रकार मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी के 16 पिंड पूर्ण होने पर फिर उसका यदि पुरुष है तो उसके लिए विशोत्सर्ग करना चाहिए। विशोत्सर्ग का अर्थ है उसके लिए बैल को, नंदी को छोड़ना। किंतु आज के इस युग में, कलयुग में, देश काल को देखते हुए प्रत्यक्ष नंदी यदि ना हो सके तो शास्त्र में उसका विकल्प भी बताया गया है कि उस समय हमें मिट्टी के गाय व बैल बना करके वृषोत्सर्ग का नियम पूरा करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि से पूरा करने के बाद। और अगर स्त्री की मृत्यु हुई तो उसके लिए गोदान करना चाहिए। स्त्रियों के लिए वृषोत्सर्ग नहीं किया जाता। इन सब कारणों, इन सब 12वें दिन तक इन सब कार्यों को पूर्ण करने के बाद फिर उसी दिन 12वें दिन सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। जो मृतक है, उस मृतक के का एक पिंड बना करके उसके 3 भाग करना चाहिए। और पहला भाग उसके मृतक के पिता के साथ मिलाना चाहिए, दूसरा भाग मृतक के पितामह के साथ मिलाना चाहिए और तीसरा भाग मृतक के प्रापितामह के साथ मिलाना चाहिए। इस प्रकार 3 पीढ़ी में उसको मिलाना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियों को, स्त्री की मृत्यु होने पर स्त्री को के प्रथम पिंड को उसकी सास के साथ, और उसके दूसरे पिंड को उसकी परसास के साथ, और उसके तीसरे पिंड को उसकी वृद्ध परसास के साथ मिलाना चाहिए। इस प्रकार से सपिंडीकरण पूर्ण होने पर ही उस गृहस्थ की या जिसके यहाँ मृत्यु हुई है उसकी सूजक समाप्त होती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो सपिंडीकरण नहीं करता उसकी सूजक समाप्त नहीं होती। भले ही 10 दिन, चाहे 15 दिन, चाहे 1 महीना हो जाए, चाहे वर्ष बीत जाए, लेकिन सपिंडीकरण नहीं होगा तो उसकी सूजक जाएगी ही नहीं। और जिसके यहाँ की सूजक नहीं गई, ना तो उसे कोई मांगलिक कार्य, विवाह आदि करने का अधिकार है, और ना ही वह उसको पूजा पाठ व्रत करने का अधिकार है, और ना ही उसके घर के, गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि ना ही उसके घर की भिखारी भी भिक्षा नहीं लेता। इतना वह अशुद्ध माना जाता है। ऐसा है, सपिंडीकरण सबसे आवश्यक है। और सपिंडीकरण होने के बाद ही फिर 13वें दिन ब्राह्मण भोजन करके 13वें का काम पूरा करना चाहिए। लेकिन आज के युग में बहुत बड़ी विडम्बना है कि लोग ये सारे कृत्य का लोप कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यदि किसी ने 10 गाय के 10 पिंड कर दिया या सीधे 13 में गंगा पूजन करा दिया, तो इतना करने के बाद में समझते हमने पूरा कार्य कर दिया। और ये सारी क्रियाओं का लोग 11वें 12वें दिन का काम, एकादशाय द्वादशाय का काम तो कोई जानते ही नहीं, और सीधे 13वें का काम कर देते हैं, जो कि शास्त्र के बिल्कुल विपरीत है। और उसमें उस प्रेत की सदगति भी नहीं होती। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण आदि में स्पष्ट लिखा है कि जिसके लिए तीनों षोडशी नहीं होती, जिसके लिए सपिंडीकरण नहीं होता, जिसके लिए विशोत्सर्ग नहीं होता, ऐसे प्राणी का प्रेतत्व हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। और बाद में अनेकों सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसकी प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती, अर्थात वो हमेशा के लिए प्रेत बन जाता है। अतः इस
भूल को सुधारने के लिए या जो अभी तक जो करते जाना है अपनी उसको ना दोहराएं और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सारे कृत्य पहले दिन से लेकर के 13 दिन तक के पूरे कृत्य उन्हें संपन्न करना चाहिए, विधिपूर्वक करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए। और एक विडंबना और भी है कि लोग आजकल सीधे ये 13 दिन के कृत्य पूरे ना करके और सीधे शिष्टाचार के नाते बहुत से लोगों को भोजन कराने के बाद कि हमने बड़े विधि विधान से 13वीं कर दिया, हमने 1000 लोगों को भोजन कराया, 500 को भोजन कराया, ऐसा कहते हैं और वो समझते कि हमने पूरे कृत्य कर दिए और सीधे गाय जी चले जाते हैं। जबकि ये जब तक कि ये पहले दिन से लेकर 13 दिन के पूरे कृत्य नहीं होंगे पूरे, तो निश्चय ही वो उसे गया जाने का की पात्रता ही प्राप्त नहीं होगी और वो गया जाना उसका व्यर्थ रहेगा। इसलिए शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए हमें पूर्ण क्रिया जो है 13 दिन तक की उसे संपन्न करना चाहिए और बड़े श्रद्धा के साथ करना चाहिए। और गरुड़ पुराण आजकल लोग शिष्टाचार के नाते सुनते हैं, उसको केवल फॉर्मेलिटी करते हैं कि हमने गरुड़ पुराण सुना, लेकिन गरुड़ पुराण की एक भी बात नहीं मानते और सीधे या तो इन सारे कृत्यों का लोप कर देते हैं और सीधे गया चले जाते हैं, जो कि शास्त्र दृष्टि से बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है और वो जैसा शास्त्रों में उसका फल बताया गया है उससे भी वंचित रह जाते हैं। धन्यवाद।